दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण अपने चैनल प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों देखिए, बरसात का जब मौसम आता है तो बरसात का मौसम कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे हमारे किसान भाई लोग हैं, कोई लोग डेयरी पालन कर रहे हैं तो उनको जो है फीडिंग जो है नहीं मिल पाता बरसात के मौसम में, किसी के यहाँ फार्म तक रास्ता नहीं है, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इसी तरह से हमारे मछली पालक वाले जितने भी किसान भाई लोग हैं, उनको बरसात के समय में कौन कौन सी दिक्कत आती है और उसका जो है उस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएँ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसीलिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है ताकि आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए। दोस्तों सबसे पहली चीज़, बरसात के मौसम में जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्योंकि धूप लग नहीं पाती तो हमारा ऑक्सीजन बहुत डीप में चला जाता है। इसीलिए बरसात के मौसम में हमको 20 से 30% नॉर्मल डेज की तुलना में हमको ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल रखना है अपने वाटर बॉडी में। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले अगर आपके पास एरिएटर है तो आप इसको ऑन कर लीजिए। आप अपने बरसात में बिल्कुल चलाइए एरिएटर अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप ऊंचाई से पानी गिराइए, ठीक है। या दूसरी चीज़ हो सकता है, अगर आप वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं वो भी करिए। तो वो ये सब चीज़ें मतलब घरेलू विधि के द्वारा चाहे कैसे भी आपको ऑक्सीजन जो है उसमें क्रिएट करना है। और 20 से 30% हमेशा ज़्यादा ऑक्सीजन लेके चलेंगे हम बरसात के दिनों में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, देखिए जब पानी जब गिरता है ना तो बहुत सी चीज़ें फ्लक्चुएट करती है। ऑक्सीजन फ्लक्चुएट कर जाता है, पीएच फ्लक्चुएट कर जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, फाइटोप्लैंक्टन क्रैश हो जाता है। एक बारिश की पानी से इतने सारे पैरामीटर जो है गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमको पीएच का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारे तालाब का कहीं पीएच घट रहा है कि बढ़ रहा है। इसको हमको अधिकतर जो है चेक करते रहना पड़ेगा। ऑनलाइन किट आती है, आप जो है मंगा करके अपना पीएच चेक कर सकते हैं। अगर आपका पीएच बढ़ रहा हो तो आप जो है फिटकरी का प्रयोग करिए। अगर आपका पीएच घट रहा हो तो उसको बढ़ाने के लिए आप जो है चूने का प्रयोग करिए। तो इस तरह से हम जो है पीएच से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजन और पीएच। अगली चीज़, जब अधिकतर बरसात हो रही है, जैसे लगातार बरसात हो रही है, हम देखते हैं कि देखिए ऐसा नहीं कि बरसात के सीज़न में हमको ऐसा करना है। देखिए कई जगह ऐसा है कि जो बरसात का सीज़न चल रहा है लेकिन बहुत धूप है, भगवान बारिश ही नहीं हो रही है। और कई कई जगह ऐसा है कि जो है लगातार बारिश हो रही है। तो जब लगातार बारिश हो, जब धूप की मात्रा ना निकल पे, तो हमको जो है फीडिंग एकदम कम से कम कर देना है। एकदम समझ लीजिए न के बराबर। अगर नहीं खा रही हैं तो मत डालिए। तो फीडिंग एकदम जो है कम कर देना है इस दौरान, जब बारिश हमारी लगातार 3-4 दिन से हो रही है, धूप नहीं निकल रही है उस समय। और हमको फीडिंग के साथ साथ जो दाने में हमको विटामिन सी का जो है प्रयोग करके हमको दाने में जो है उसके बाद हमको तालाब में डालना है। विटामिन सी की कमी इस समय बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप सभी से रिकमेंड करते हैं कि विटामिन सी जो है बाज़ार में मिलता है, उसको आप मंगवा करके आप अपने दाने के साथ मिक्स करके खिलाइए। और उसके साथ साथ नमक का भी प्रयोग इस समय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हो गई फीडिंग की चीज़ें। अगली चीज़, बरसात के दिनों में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कहीं बाहर से जो पानी नाले का आ जाए या बाढ़ का आ जाए, ना आने पाए। ये कोशिश करिएगा आपके तालाब में ना आने पाए, कोशिश करिएगा। अगर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसकी व्यवस्था करके किसी भी तरह अपने तालाब में मत आने दीजिए। क्योंकि वो जब पानी आता है तो आपके कई चीज़ों को पल्यूट कर देता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि नाले का पानी या बाढ़ का पानी आपके तालाब में ना आए। फाइटोप्लैंक्टन क्रैश हो जाता है बरसात के समय में, अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने जो अपने अकाउंट पर वीडियो बनाया है कि प्लैंक्टन कैसे क्रिएट करते हैं, तो जब भी आप पे फाइटोप्लैंक्टन जो है क्रैश कर जाए तो आप जो है ऑर्गेनिक विधि से फिर से आप प्लैंक्टन क्रिएट करिए, जिसमें 7-8-9 चीज़ें होती हैं, उसको मिक्स करके हम जो है बनाते हैं, उसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आप फिर से फर्मेंटेशन करिए। हमने वीडियो बताया है, आप जा कर के देखेंगे तो आपको बताएंगे कि प्लैंक्टन की विधि कैसे है। तो आप उसको अच्छे से फर्मेंटेशन करिए और जब अच्छे से प्लैंक्टन क्रिएट हो जाए तब आप अपनी वाटर बॉडी में डालिए। दोस्तों ऐसा करेंगे तो आप बरसात के दिनों में अच्छे से अपनी मछलियों को पाल सकते हैं। और ये सिर्फ मानसून ही नहीं, आपके लिए हैप्पी मानसून होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप या हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।